अरे नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। NSUI जिंदाबाद, NSUI जिंदाबाद, NSUI जिंदाबाद। युवाओं के सम्मान में, NSUI मैदान में, युवाओं के सम्मान में, NSUI मैदान में, NSUI जिंदाबाद। मोदी सरकार हाय 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 जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मोदी जी का बर्थडे मना रहे हो, एक अनोखा बर्थडे मना रहे हो। ये देखिए, देश में आज आपको सबको पता है कि बेरोजगारी कितनी ऊंचाई पर है। आप देखो 70.80% बेरोजगारी हो गई। ये जून का सर्वे है, ये 2022 जून का सर्वे है। 7.80% बेरोजगारी हो गई है। हमारा युवक पढ़कर लास्ट में क्या भजिया तलेगा? पढ़ाई हम इसीलिए करते हैं, माँ बाप हमारे कितने पैसे लगा देते हैं पढ़ाई के लिए, और लास्ट में हमको क्या करना पड़ रहा है? भजिया तलना पड़ रहा है, भाजी बेचना पड़ रहा है। मैं खुद डॉक्टर होकर मुझे भाजी बेचना पड़ रहा है, तो जॉब नहीं है लोगों के पास, इसीलिए हम उसको ऐसा सेलिब्रेट कर रहे हैं मोदी जी का बर्थडे। आप क्या कहना चाहते हो? अभी पूरे देश में बेरोजगारी 7.2% लोग हैं जो बेरोजगार हो गए, जिनके पास अभी जॉब नहीं है। तो मोदी जी का बर्थडे हमें चीता तो दिख रहा है। चीता जी का जो विषय है ये 2008 में 2009 में कांग्रेस की सरकार ने लाई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने वो स्थगिति लाए थे। फिर अभी 2020 में वो चीता जब बाहर से लाना है वो चालू हुआ है। तो अभी हमें ध्यान देना है कि हमारे युवा पीढ़ी कितने बेरोजगार हो गए। आने वाले 5 साल के बाद युवा पीढ़ी रास्ते पे उतर जाएगी, या 2 साल बाद रास्ते पे उतर के फिर से हमारे जैसे भाजी बेचेंगे, कोई फल फ्रूट बेच रहा है। अभी भी कितने ग्रेजुएट मेरे दोस्त थे जो होटल्स में काम कर रहे हैं, हाउसकीपिंग्स कर रहे, भाजी बेच रहे, सब कुछ कर रहे। तो मेरा सरकार से यही गुजारिश है कि बेरोजगारी इतनी मत करिए, महंगाई इतनी मत करिए। जैसे चल रहा है वो गलत हिसाब से चल रहा है, आप लोग ऐसा मत करिए। बस मेरी सरकार से यही गुजारिश है। 17 सितंबर बेरोजगारी डे जो हम लोग मना रहे हैं, बेरोजगारी दिवस, करोड़ों लोगों का रोजगार छीनने के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और क्यों लोगों की रोजगार गए हैं? क्योंकि जब मोदी जी गवर्नमेंट में आए थे उन्होंने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज 8 साल गवर्नमेंट की बीजेपी की सरकार हो गई है। 8 साल के हिसाब से 16 करोड़ लोगों को युवाओं को रोजगार देना चाहिए। 16 करोड़ तो छोड़िए, जिनके पास रोजगार था उनका भी रोजगार चला गया है, और सब इनकी गलत नीतियों और डिसीजन की वजह से। सबसे पहले इनका नोटबंदी, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों के रोजगार गए। उसके बाद गलत तरीके से जीएसटी लगाना, उसमें लाखों करोड़ों लोगों के रोजगार गए। उसके बाद फिर इन्होंने कोरोना में जो इन्होंने कोरोना में बैलेंस नहीं किया, उसके वजह से लाखों लोगों के बिजनेस बंद हो गए, लोग बेघर हो गए, लोग भूखे मर गए। उसके बाद अब इन्होंने नया लाया है, लोगों के खाने पे टैक्स लगा रहे हैं, पनीर पे टैक्स लगा रहे हैं, दही पे टैक्स लगा रहे हैं, आटे पे टैक्स लगा रहे हैं। तो इन सब की वजह से जो बेरोजगारी बढ़ी है, मेरा मानना है कि बीजेपी बेरोजगार विरोधी है, बीजेपी देश विरोधी है। तो मैं बीजेपी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देश के युवाओं को रोजगार दीजिए, नहीं तो आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, कल आपके घर के बाहर खड़े होंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा हम लोग इसी तरह, ये NSUI के सारे स्टूडेंट हैं, इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। लाखों करोड़ों युवाओं को जॉब दिया, एम्प्लॉयमेंट दिया अलग अलग स्कीम के तहत, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे फेकू सरकार जी, मोदी सरकार। सबसे पहली बात तो सर ये देखिए आप कि आज हमारी ये नौबत आ गई है कि फेकू जी के बर्थडे पर हम यहाँ पर सब्जी मंडली में, जो कि हम कर रहे हैं एक्चुअली, हमारा डिग्री, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिग्री लेने के बाद अगर हम यहाँ पर बैठ के सब्जी बेच रहे हैं, डॉक्टर्स अगर यहाँ पर बैठ के सब्जी बेच रहे हैं, तो इस चीज़ का क्या फ़ायदा है? सबसे पहली बात तो अनप्लान तरीके से लॉकडाउन लागू किया गया, हमें स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं दी गई, स्कॉलरशिप्स नहीं दी गई, उसके बाद एजुकेशन सिस्टम पूरा प्राइवेटाइज हो गया। इतनी महंगी एजुकेशन लेने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद
आज ये नौबत है कि इनके बर्थडे पर देश का युवा सब्जी बेच रहा है, पकोड़े तल रहा है। हमारे दो की सरकार में क्या ये चीज़ अच्छी है कि युवा इनका बेच रहा है सब्जी? नहीं। किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी ग्रोथ जो देता है वो युवा देता है। अगर इनका युवा ही सड़कों पर बैठा है तो क्या ये बैठ के सांसद में कर रहे हैं? आज हम सब्जी मंडी में बैठे हैं, जैसा फ़हीम भाई ने बताया, हम सांसद भी घेराव करेंगे। और अलग अलग आप जो जितने युवा इधर पे जमा हुए लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हो आप, जो अलग अलग आपने आज कोई एडवोकेट केस में, कोई डॉक्टर केस में है, क्या एक मैसेज क्या देना चाह रहे हो? इसमें मैसेज देना ही क्या है? आप बेरोजगार है, मैं बेरोजगार हूँ, आप ये क्या कर रहे हैं? आज आपके पास डिग्री है, हमारे पास डिग्री है, हम कहाँ हैं? आप और मैं यही है, लोग यही हैं, लोग सब्जी नहीं खरीद पा रहे, तो फिर इसमें मैसेज का क्या है? लोगों को सिर्फ जागरूक होने की जरूरत है, अपने हक के लिए खुद से आवाज उठाने की जरूरत है। कोई पार्टी, कोई नीति, कोई नहीं बचा सकता किसी को। जब तक आप खुद अपना स्टैंड नहीं लेते तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो बस लोग जागरूक हो, आवाज उठाए, भले ही कोई भी सरकार हो, आवाज उठाने से, अपना स्टैंड लेने से तख्त हिल सकता है। जिंदाबाद। आज मैं देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, आज उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका जन्मदिन है और इतिहास में 17 सितंबर ये नोट किया जाएगा बेरोजगारी दिवस। आज अभी एनएसआई के लोगों ने, ये जो डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, ये सच बात है कि यार लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है। मैं भी एक इंजीनियर हूँ, लेकिन आज इनकी बातें आपने जो सुनी है, आज मोदी जी के पास डिग्री नहीं है, अमित शाह पढ़ा लिखा नहीं है, तो इनको पता नहीं होता वैल्यू क्या होता है डिग्री का। आज कितने कॉलेज, इंजीनियर्स, डॉक्टर आप देखिए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खाली पड़े, आप कोई कॉलेज नहीं बन रहे। क्यों पता है? क्योंकि लोगों को पता है कि बच्चे आएंगे नहीं, और बच्चे भी पास आउट, जैसा भी अमीना जी ने कहा कि लॉकडाउन में अभी प्लेसमेंट लोगों को नहीं मिल रहे। लाखों रुपया मेडिकल डिग्री, इंजीनियर्स, फाइनेंस, ये कोर्स करके ना लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही है। लोगों ने बैंक से कर्जा लिया है, घर गिरवी रख के कर्जा लिया है। अगर मोदी जी पढ़े लिखे होते ना, अमित शाह, योगी जी, ऐसे कई अनगिनत इसमें नाम है, तो आज ये देश का हाल नहीं होता। इसके लिए आज जो बेरोजगारी दिवस, मैंने आपको कहा ना, ये इतिहास में लिखा जाएगा 17 सितंबर बेरोजगारी दिवस। और ये कुछ नहीं है, आप थोड़े 1-2 साल, 5 साल और रुकिए, ये 2024 की बात है। आज राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा देख रहे हैं आप रोड पे, आज लोगों का समर्थन देखिए, वहाँ युवा ज़्यादा मिलेंगे आपको, बच्चे, युवा है। क्यों? आज युवा से देश चलता है। आज युवा घर पे जब बाप पैसे लगाते हैं उनके लिए, वो सोचता है कि बच्चा घर पे नौकरी मिलने के बाद खुद 2 पैसे लेके आएगा। आज उनके पास आज बेरोजगारी की वजह से नौकरी नहीं है, आज घर नहीं चल पा रहा है। आज कितने लोगों का पूछो, बच्चे ना अपने प्राइवेट स्कूल से निकाल के ना अपने बच्चों को म्युनिसिपैलिटी पढ़ा रहे। आज ये बेरोजगारी दिवस बनाया जा रहा है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि एनएसवाई को भी एक आवाज़ को पूरा बुलंद करे और भारत को संसद का घेराव करे, और आने वाले दिनों में ये एक ही मुद्दा लेके चले। इतिहास में लिखा जाएगा नोंद 17 सितंबर 2022 बेरोजगारी दिवस। धन्यवाद। मैं तो सबसे पहले कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब 2014 में बनी थी तो यही युवा आगे आकर, इनके सबसे पहला नेतृत्व युवा का था और सबसे पहले 2 करोड़ रोजगार की वादा किए थे इन्होंने, बेरोजगार हो गए लोग।